हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पटवारी के लिए एक और सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करेंगे। टेस्ट नंबर 7 10 मिनट है और फटाफट 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जितने भी आपके स्कोर बनते हैं ईमानदारी के साथ में लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता के जाना है। मैं डेली सबके कमेंट देखता हूँ कि किसके कितना स्कोर है, तो अपना कमेंट जरूर लिखना है। चलिए करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ताकि रोजाना इस तरह की हम एक टेस्ट सीरीज कर सकें। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि चौसा का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कीका के नाम से लोकप्रिय कौन है। कीका भीलों के छोटे बच्चों को कहा जाता है भीलों में, ये महाराणा प्रताप का नाम था, तो बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम कहां पर है। ये मानगढ़ है, ये बांसवाड़ा जिले में आता है। 17 नवंबर 1913 आपको याद होगा मानगढ़ धाम की घटना घटित हुई थी, तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये 4 नंबर है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का शासन रहा था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में प्रत्यार वंश का था, मंडोर शाखा जिसकी शुरुआत की थी हरिश्चंद्र जी ने, और भीनमाल शाखा जिसकी शुरुआत की थी नागभट्ट प्रथम ने, तो एक आपका सही है। क्वेश्चन 5 की बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध किससे। बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध है 1857 की क्रांति से, जहां पर 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था। और वर्तमान में किस जगह पर है। वर्तमान में पाली जिले में आता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 नंबर है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अवशेष हैं। तो ये हरिकेली के नाटक है। हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रह राज चतुर्थ ने। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। पहले यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी और 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, तो वो भी याद रखिए, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 7 नंबर कि बाबर के समकालीन 2 शक्तिशाली हिंदू राजा कौन कौन थे। तो मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ में राणा सांगा थे और मारवाड़ में राव गागा शासन कर रहे थे और बाद में मालदेव शासन करने आए थे, तो एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी। विजय सिंह पत्थी के द्वारा की गई थी, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, और यहीं से राजस्थान केसरी समाचार पत्र भी निकला था। 9 नंबर आपका है कि बीजा और माला नामक उपजातियां किस जनजाति की है। तो ये सांसी जनजाति की है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा भरतपुर में है। 10 है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो ये मादल नृत्य है। और मादल नृत्य कौन, रावल जाति के लोगों का, तो रावलों का मादल नृत्य, एक आपका सही है। 11 की राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की परंपरा को क्या कहते थे। तो मिसल कहलाती थी। 12 नंबर आपका है कि गेव सागर झील किस जिले में है। गेव सागर झील है डूंगरपुर जिले में, एक सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर की जिसने राजस्थान के निर्माण में एकीकृत प्रांत के रूप में विकसित किया था। राजस्थान को एकीकृत प्रांत के रूप में विकसित किया था, अकबर के टाइम पर हुआ था ये, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 14 कि गोरा बादल के लेखक कौन है। गोरा बादल की रचना की थी हेमरतन जी ने, तो सी आपका सही आंसर। 15 नंबर कि अंत्योदय योजना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी या किसके काल में शुरू हुई थी। तो अंत्योदय योजना शुरू हुई थी भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 16 नंबर कि 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून कौन सा नारा दिया गया था। तो विचारिए, खाइए और बचाइए का नारा था। आप बता दीजिए 2020 का क्या थीम रही है। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या था, कमेंट करके जरूर बताना। 17 नंबर है कि सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। सिलीगुड़ी गलियारे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, एक आपका सही है। 18 की महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 में अधिवेशन कहां पर हुआ था। बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 19 नंबर बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसका है। ये गिलफोर्ड का है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान की कौन सी झील से नील हरित शैवाल से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। तो भरतपुर की मोती झील से, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 21 है कि पवन परियोजना का संबंध किस जिले से। पवन परियोजना है राजस्थान के 12 जिले में, डी आपका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 मांडो की पाल क्यों प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फ्लोराइड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर।
23 नंबर, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो नीमराना को जापानी जोन के नाम से, तो बी सही उत्तर है इसका। और 24 नंबर, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कहां से मिला है? अजमेर से। ये अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े से, फारसी भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े से मिलते हैं। 25 है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रवर्तक कौन रहे थे? कंवर सेन जी थे, जिनका संबंध बीकानेर से है। और 26 नंबर आपका है कि शोषक उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहां पर है? यह है बीकानेर जिले में, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में मक्के का उत्पादन कौन कौन से जिलों में होता है? मक्के का उत्पादन होता है उदयपुर में, और फिर आता है राजसमंद का नंबर, तो एक आपका सही आंसर। 28 नंबर, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल मृदा जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में है, तो पश्चिमी राजस्थान में, तो बी आपका सही है। 29 आपका है कि पशुपालन विभाग ने राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम में कुछ नस्लें सेलेक्ट की थी, जिसमें जकराना नस्ल है, सिरोही नस्ल और मारवाड़ी नस्ल। लेकिन ये किस पशु की नस्ल है? सिरोही, मारवाड़ी, जकराना, ये बकरियों की नस्ल है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 30 है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर करते हैं? खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है दशहरे पर। खेजड़ी, सम्मी, जांटी, कुछ भी कह दीजिए। 31 है कि हरे कबूतर के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? हरे कबूतर है सरिस्का अभ्यारण्य में, जो कि अलवर जिले में है, तो सी आपका राइट आंसर। 32 है कि लोहा ऐसा खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है इसमें से? मोरिजा भी है, डावला भी है, नीमला भी है, तलवाड़ा नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पुस्तक है ए सर्वे वर्क ऑफ एशियट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर, किसकी रचना है? ओरेल की रचना है, ओरेल स्टेन, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, राजस्थान की कौन सी रियासत में झाड़शाही सिक्कों का प्रचलन था? ये झाड़शाही सिक्के थे जयपुर रियासत में, तो एक आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, राजस्थान में पहला किसान आंदोलन कौन सा था? पहला किसान आंदोलन ऑप्शन के आधार पर बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो मेवाड़ रियासत में हुआ था। 36 आपका है कि इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य यानी ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक के माध्यम से स्वर की उत्पत्ति होती है, तो कमाइचा नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। 37 है कि अलवर जिले का प्रतापगढ़ एरिया, अजबगढ़ का एरिया, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कठेर बोली बोलते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है वो किस जिले में है? ये कोटा जिले में आती है। 39 नंबर आपका कि निहाल चंद एक चित्रकार थे और किसके दरबार में थे? निहाल चंद थे सावंत सिंह नागरीदास के दरबार में, और इनका संबंध था किशनगढ़ चित्रशैली से रहा था, किशनगढ़ चित्रशैली से। चलिए 40 नंबर, भारत में निम्न में से किस उद्योग में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है? सर्वाधिक रोजगार है सूती वस्त्र उद्योग में, ये भी राजस्थान का भी सबसे प्राचीन, संगठित और सर्वाधिक रोजगार वाला उद्यान आता है, उद्योग आता है। 41 है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आता है शनि, तो बी आपका सही आंसर। 42, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 43 की कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई है गीगाबाइट, गीगाबाइट यानी जीबी, सबसे बड़ी इकाई, तो सी आपका सही आंसर है। 44 है कि एक वर्णांध व्यक्ति को प्रोटोनोपिया रोग होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रोटोनोपिया रोग होने का मतलब है कि वो लाल रंग को नहीं देख सकता, लाल रंग की पहचान नहीं रहती है, तो एक आपका सही है। 45, मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन होता है 120 दिन, तो राइट आंसर आपका डी है। 46 नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 47 नंबर है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 48 नंबर कि मूर का नियम का संबंध किसे? मूर का नियम यानी समय के साथ एकीकृत परिपथों में ट्रांजिस्टरों की घनत्व में वृद्धि करने से संबंधित है, तो सी आपका सही है। 49, समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी, एक समान भार में पदार्थ की मात्रा, चारों ऑप्शन पढ़ो, बता दो कौन सा सही है? कि उत्तरी ध्रुव पर न्यूनतम होगी, तो बी आपका सही है। 50 है कि नीरो प्रोग्राम को काम में लिया जाता है किससे रिलेटेड? ये सीडी पर डाटा लिखने के लिए, यानी कंपोर्ट डिस्क में डाटा लिखने के लिए नीरो प्रोग्राम का यूज करते हैं, डी आपका सही है। 51 है कि रात्रि दृष्टि कैमरों में किसका यूज होता है, किसको काम में लिया जाता है? रात्रि दृष्टि कैमरों में अवरकत विकिरण यूज में ली जाती है, तो बी आपका सही है।
बावन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 53 है कि निम्न में से एसी वोल्टेज को डीसी में बदलती हैं, किससे? दृष्टकारी से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 54 कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? 6 गुना कम होगा। तो बी आपका राइट आंसर। और 55 है कि कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती है माही नदी, उल्टा यू आकार से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कर्क रेखा को भी 2 बार कट करती है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है कौन सी जिले में? खड़ीन सर्वाधिक है जैसलमेर में, और खड़ीन से सिंचाई भी जैसलमेर में ही होती है। 57 है कि मानसी नदी, वाकल नदी और सोम नदी किस वन्य जीव उद्यान से होकर गुजरती है? तो फुलवारी की न्याल से होकर गुजरती है। एक आपका सही है। 58 जयपुर मेट्रो की खास विशेषता क्या है, जिसे भारत में पहली बार शुरू किया गया था? तो खास विशेषता है डबल एलिवेटेड स्ट्रक्चर, जो पहली बार जयपुर की मेट्रो में शुरू हुआ था। 59 की राजस्व संघ का मुख्य कार्य बता सकते हैं क्या है? राजस्व संघ का मुख्य कार्य है लघुवन उपज का संग्रहण करना। चलिए 60 नंबर छाते यानी अम्ब्रेला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो फालना प्रसिद्ध है। तो 60 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बता देना। पीडीएफ कहां से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि डेली इसी प्रकार की हम कोई ना कोई सीरीज है वो बनाते रहें। और कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर कल मिलते हैं दोबारा एक और सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।